Hey guys, today I'm here to provide some information regarding IIT Biotech. So, बायोटेक को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि मैं थोड़ा हेल्प कर सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट. बायोटेक IIT बायोटेक के पेपर में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिज़िक्स. टोटल पेपर के मार्क्स होते हैं 100. उनमें से बायोलॉजी है 44 मार्क्स की, 44% इसका वेटेज है. केमिस्ट्री है 20% वेटेज, 20 मार्क्स की. मैथ्स का वेटेज है 18% एंड फिज़िक्स का भी 18%. तो जो बायोलॉजी और मैथ्स है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, वो दोनों आती है ग्रेजुएशन लेवल तक की, और जो मैथ्स और फिज़िक्स है वो +2 लेवल की. सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मैथ्स के ऊपर, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 12th मतलब +2 में नहीं पढ़ी होती है. तो मैथ्स जो अच्छे से करेगा वो इसमें अच्छे रैंक लेकर आ सकता है. और फिज़िक्स भी, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट्स का, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स का फिज़िक्स और मैथ्स जो है वो वीक रहता है. तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है मैथ्स और फिज़िक्स के ऊपर. बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते ही हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि जो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं वो लोग ही एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स, उतने मार्क्स होने चाहिए, बाकी कोई भी इसको क्रैक कर सकता है. स्ट्रैटेजी ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही मैथ्स और फिज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे या फिर नहीं छोड़ सकते हैं. छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, करना है. जितना है सिलेबस उतना 18% में से कम इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे. 10 नंबर या कुछ इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, वरना 18% वेटेज बहुत होता है. कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये एग्ज़ाम उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो. बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी एज वेल एज़ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क से भी. तो आप स्मार्टली पढ़िए. बायोलॉजी जो आपका अच्छा है उसको आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, और जो आपका ठीक है, लाइक बायो स्टूडेंट्स की ठीक होती है, तो बायो पे थोड़ा सा कम ध्यान देकर मैथ्स पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें अच्छे रैंक दिला सकता है. अभी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ. जैसे बायोलॉजी में वेटेज है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. 6 से 8 घंटे आप एक दिन में पढ़िए. कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट. आपको रोज़ाना पढ़ना होगा. एंड या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस. आपको टेस्ट पेपर देना होगा, और आपके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा IIT बायोटेक के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स पेपर को सॉल्व करिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो है थर्मोडायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन एंड मैकेनिक्स. ये तीनों का वेटेज ज़्यादा है, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं. नाउ मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिमिट्स, सेट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री. ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं. नाउ केमिस्ट्री में है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टीरियो केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी के लिए, ये फिज़िक्स के लिए, ये मैथ्स के लिए, और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो आप इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो और सारे टॉपिक्स हैं इनको छोड़ना है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको.
ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और एक बात, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लीज़ सॉल्व करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उनको रोज़ सॉल्व करिए, जितना हो सके उतना उन पे ही फोकस करिए, बजाय कोई और एग्ज़ाम देने, मतलब कोई और टेस्ट पेपर या किसी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बजाय आप जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको ही सॉल्व करने पे फोकस कीजिए। और IIT जैम बायोटेक में आपकी 4 IITs हैं, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT इंदौर एंड IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में होता है इंटीग्रेटेड PhD इन माइक्रोबायोलॉजी। बाकी सारी IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एंड IIT इंदौर ये कराते हैं MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा 2 NITs भी हैं, NIT राउरकेला एंड NIT दुर्गापुर, जो दोनों MSc लाइफ साइंसेज कंडक्ट कराती है। उसके लिए भी आप IIT जैम आपको क्रैक करना ज़रूरी है। उसके लिए CCMN की काउंसलिंग होती है, तो उसके थ्रू आपको वो मिलता है। और एक और है IIEST शिवपुर, जिसमें है फूड साइंस, MSc इन फूड साइंस। तो सीट्स बायोटेक में कम है, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, रेगुलर 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, उससे कम नहीं करिए। और मैथ्स और फिज़िक्स पे स्पेशली आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और मैथ्स अगर आपका बहुत सही हो गया, मतलब इतना कि 18% में से आप 10 to 12% लाते हैं, तो आप बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IIT जैम के अलावा और कौन से एग्ज़ाम्स जो अच्छे हैं वो आप दे सकते हैं, जो IIT जैम के थ्रू भी मिलते हैं, और वैसे भी और अलग भी हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।